वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिसेस ज़ुएब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रेसिपीज को पसंद कर रहे होंगे। वेलकम टू माय किचन। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में यम्मी सी डिलीशियस सी वाइट बिरयानी। यूनिक रेसिपी है, इंशाल्लाह आप लोग फॉलो करें और इसी तरह बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। करते हैं इंग्रेडिएंट से। सबसे पहले वाइट बिरयानी बनाने के लिए हम उसकी यखनी तैयार करेंगे। तो ये तमाम सामान यखनी का है, तो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास बीफ का गोश्त है। यहाँ पे ये मैंने बिना हड्डी का गोश्त लिया है। 1.25 किलो गोश्त है। हड्डी ऊपर से ऐसी डलवाई क्योंकि हड्डी से जायका आता है। साथ में 7 अदद प्याज है जो मैंने नॉर्मल स्लाइस में काट ली। इसमें से थोड़ी सी प्याज मैं रोकूंगी, ये ज़्यादा है, वो फ्राई करके लाल करने के लिए, वो एंड में डालने के लिए। ये 2 अदद टमाटर हैं। टमाटर से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। साथ में ये 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून सफ़ेद जीरा है जो मैंने मोटा मोटा पीस किया है। क्योंकि अगर इस तरह ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही डालो तो मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता। ये 3 तेजपात हैं, 3 बादियान के फूल हैं, स्टार में ये दालचीनी के टुकड़े हैं 2 इंच का, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची 4 से 5 है, लौंग है 8 से 10 काली मिर्ची है। अच्छा, ये हरी मिर्च का पेस्ट है। ये 10 अदद मलीर वाली छोटी जो हरी मिर्ची होती है, वो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। 1 पाव दही है जो फेंट लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बनेंगे। मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल ले लिया। इसमें सारे खड़े गरम मसाले डाल देंगे। 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। आपने हर तरीके की बिरयानी तो ज़रूर खाई होगी, लेकिन वाइट बिरयानी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अभी हम इसकी यखनी तैयार कर रहे हैं, गोश्त जला रहे हैं। आगे और भी प्रोसेस है, वीडियो फुल वॉच करिएगा। प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है। देख सकते हैं आप लोग के प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन। इसको भी हल्का सा सौते करेंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें तेल इतना कम क्यों डाला है। 1.25 किलो की बिरयानी में तो तेल ज़्यादा डलता है। वो इसलिए कि अभी सिर्फ हम यखनी तैयार कर रहे हैं और वाइट बिरयानी में हम दम पे तेल डालते हैं ज़्यादा, ताकि चावल खिले खिले और शाइनी रहे। अदरक लहसुन 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे सारा बीफ। एक 2 मिनट 3 मिनट तक हम बीफ को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, भूनेंगे इसके अंदर। अब बीफ को भी हमने तकरीबन 5 मिनट तक प्याज, अदरक लहसुन और गरम मसाले के साथ थोड़ा सा भून लिया है, ताकि वो कच्ची हमक ना है। अब इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई हरी मिर्चें। यही इसका टेस्ट है, इसमें बिल्कुल भी लाल मिर्च ऐड होगी। इसके साथ शामिल करूँगी तमाम मसाला जो मैंने पीसा था। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, इसमें नमक भी शामिल होगा यखनी में। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब नमक डालूंगी मैं। बाकी तो चावलों में भी डलता है नमक। अब इसमें शामिल होगा दही, और दही शामिल करने के बाद इसको हम अब तकरीबन 5 से 10 मिनट भूनेंगे अच्छी तरह, और टमाटर शामिल नहीं करेंगे। अब तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। अब इसमें पानी शामिल करेंगे इतना गोश्त गलने के लिए। बहुत ज़्यादा आपने पानी शामिल नहीं करना, क्योंकि दही का भी अपना पानी होता है, प्याज का भी अपना पानी होता है। और तकरीबन हम इसको 1 घंटे के लिए, 1.25 घंटे के लिए बिल्कुल मीडियम लो आंच पे छोड़ देंगे, ताकि गोश्त अच्छी तरह टेंडर हो जाए। और इसमें 1 कप पानी रह जाए तो हमारी वाइट बिरयानी की मज़ेदार सी यखनी फिर तैयार हो जाएगी। तो साथ रहिएगा आप लोग, मिलते हैं गोश्त गलने के। तकरीबन देख सकते हैं आप लोग, तकरीबन 1.5 घंटा गुजर गया और आधे से ज़्यादा गोश्त गल चुका है तकरीबन गलने पर। ये थोड़ी सी इसमें ग्रेवी रह गई है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर डाल दिए। अब इसे फिर थोड़ी देर में पकने दूँगी कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए।
टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन, ये मेरे पास आलू बुखार हैं जो सूखे आलू जो होते हैं, 10 अदद साबुत लाल मिर्चें, और ये जायफल और जवतरी का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून मिला के, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना, खुशबू और जायके के लिए होता है। अच्छा, थोड़ा मिलना मुश्किल होता है तो आप पंसारी पे देख लीजिएगा, वरना स्टोर्स पे बड़े बड़े मिल जाएगा आपको आराम से। अब ये हम शामिल कर देंगे यखनी में। अब यखनी तकरीबन टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और ऑयल ऊपर रिलीज़ होना शुरू हो रहा है। मैं इस स्टेज पे डाल दूंगी आलू बुखारे और जायफल जवतरी का पाउडर, तब शामिल कर दूंगी ताकि बहुत ज़्यादा जो है हमारी लाल साबुत लाल मिर्च बहुत ज़्यादा घुल नहीं जाए, बस सॉफ्ट हो जाए, उसका फ्लेवर मिल जाए। अब इसको मिक्स करके 5 से 10 मिनट और पकाऊंगी। इसके बाद यखनी तैयार है। फिर चावल बॉईल करना स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट बिल्कुल लो आंच पे रखने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि वाइट बिरयानी का मसाला बिल्कुल रेडी है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम चावल बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मसाला एकदम रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 1.25 किलो चावल ले लिए और इसको अच्छी तरह 3 बार वॉश करके इसको सोक कर दिया। तकरीबन 25 से 30 मिनट इसको भिगोएंगे। जब तक ये भीग रहे हैं मैंने इसका पानी उबलने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने एक देगचे में पानी ले लिया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 2 बादियान के फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता, 1 2 लौंगे और नमक डालूंगी। इसमें मैं 3 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। नमक ज़्यादा इसलिए डलता है क्योंकि बिरयानी में नमक जो है, पानी जब हम छान लेते हैं तो नमक तो ज़ाया हो जाता है, इसलिए इसमें ज़्यादा। और थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी और इसको मैं बॉइल्ड होने के लिए रख दूँगी। ये अभी इसमें चावल शामिल कर देंगे तमाम, और चावलों को ज़्यादा 80% तक कुक करना, बिल्कुल गलाना नहीं है क्योंकि दम पे भी गलते हैं और उसमें थोड़ी सी यखनी भी है हमारी। अब इसको बॉयल आता है, फिर इसको छान लेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, ये 80% तक चावल कुक है। इसका तरीका ये है कि आप चावल जब हाथ में लेंगे तो ये आराम से बस दब के टूट जाए। तो ये आपके 80% तक चावल गल चुके हैं। अब मैंने इसे छान लिया है छन्ने के अंदर। अब इसकी हम लेयर लगाएंगे। एक पैन में मैंने 1/2 कप के करीब ऑयल ले लिया। अब इसमें प्याज को फ्राई करके लाल करेंगे और यही ऑयल मैं गरम गरम बिरयानी में तह में डालूंगी ऊपर से। इसको अब हम फ्राई करते हैं। देगचे में पूरा देगचे लेना, फिर सबसे पहले नीचे थोड़ा सा घी डालिए, तकरीबन 2 टेबल स्पून, ताकि चावल नीचे चिपके नहीं। अब उसमें हम सबसे पहले चावल की लेयर लगाएंगे। अब यखनी डालेंगे, यखनी या वाइट बिरयानी का कोरमा। अब इसमें ऊपर से ये 6 अदद मैंने हरी मिर्चें 20 से स्लिट कर ली, ये लेमन के स्लाइसेस डालेंगे। फिर ऊपर से हम इस पे चावल की लेयर लगाएंगे। अब फिर ये सारे चावल डाल दिए। अब ऊपर से सारा हम जितना भी ये एक्स्ट्रा बचा हुआ कोरमा है सब डाल देंगे। अब सारे कोरमा डालने के बाद ऊपर से धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और फ्राई की हुई अनियंस डाल देंगे। साथ में गर्मा गर्म ऑयल शामिल करेंगे। इससे चावलों में अलग ही शाइन आती है और बहुत मज़े के आपकी वाइट बिरयानी बनेगी। अब इसको मैं दम पे रखेंगे। इसको हाई फ्लेम पे हम दम पे रखेंगे। तकरीबन 5 मिनट हाई फ्लेम पे रखेंगे और 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे। कोई भी कपड़ा आप इस तरह ले सकते हैं और इसको इसके ढकने के ऊपर कपड़ा रख दें। और उसके बाद, और हाँ एक चीज़ और, ये केवड़ा एसेंस है, आपके पास अगर बिरयानी एसेंस हो तो आप वो डाल सकते हैं। केवड़ा एसेंस शामिल करा इसके अंदर, तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर। अब इस तरह इसको हम कवर कर देंगे ताकि कहीं से भी इसमें एयर ना जा सके और इसको दम पे रखें। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हमने बिरयानी पे से दम हटाया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, साइडों से मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं आप, खिले राइस हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार सी यमी सी बिरयानी, वाइट बिरयानी तैयार है। साथ में मैंने रायता बनाया है, ये लाल चटनी वाला रायता है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसे है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आपसे मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।